कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती का यहाँ पे जो 15 मार्च 2024 को परीक्षा कराई गई थी और पेपर लीक मामला देखते हुए पेपर को जो है रद्द कर दिया गया था। जो आपकी 1 to 5 और 6 की परीक्षा 15 मार्च को कराई गई थी। लेकिन इसी बीच जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 की तो जाँच हो ही रही है अब एक अपराध इकाई के द्वारा। तो यहाँ पे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भी जाँचें वो पूरी तरह से यहाँ पे चालू हैं, यानी कि इसकी भी जाँचें चल रही हैं। और आपको बता दो कि 10 से 12 साल में जितने भी बीपीएससी के द्वारा परीक्षाएं कराई गई हैं उन सभी की जो है जांचें वहां पे चल रही हैं। तो इसको लेकर के देखिए, टीआरई 1 और टीआरई 2.0 में रिजल्ट में घोटाला को लेकर के जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे अभ्यर्थियों का मानना है और आपको प्रूफ के साथ भी दिखाएंगे कि कई सारे घोटाले भी देखने को मिले हैं, रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हैं। परीक्षा केंद्रों पर एक ही जगह पर परीक्षा केंद्रों पर कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जिनका नाम वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे री एग्ज़ाम को लेकर के बात करेंगे। री एग्ज़ाम मतलब कि जो आपकी 9वीं 10वीं चाहे हो, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 का हो या 11वीं 12वीं का हो, उसको लेकर के बात करेंगे कि आपकी परीक्षा जो है चुनाव के बाद कराई जाएगी या चुनाव के पहले होगी, उससे रिलेटेड। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि जीतन राम मांझी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था और इस ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ कहा था। देखिए कि बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है। यानी कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया हुई थी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की बात कर रहे हैं, जो बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति मामले की उच्च स्तरीय जांच होने की आवश्यकता है। और आरक्षण की अनदेखी कर रहे नियुक्ति रेलवे के लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर जो है मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत की गई है। और पैसा दो सरकारी नौकरी लोग घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने युवाओं का जो है बेड़ा गर्क कर दिया है इसको लेकर के। तो इन्होंने क्या, देखिए उसी को लेकर के इन्होंने यहाँ पे बात किया है। और आपसे बताते हैं कि टीआरई 3 के साथ साथ जो आपकी ईओ की टीम है उनके द्वारा एक ईमेल आईडी और जो है एक यहाँ पे टोल फ्री नंबर उन्होंने दिया है। अगर आपको टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से कोई भी शिकायत है, यानी कि पेपर लीक या कोई भी चीज़ें आप जानते हैं उसके बारे में, तो आप उनकी ईमेल आईडी और जो है वहाँ पे टोल फ्री नंबर पे जो है बात कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आपकी गोपनीयता वो बनाई रखी जाएगी। ठीक है, इसके बारे में और एक भी ट्वीट इनकी आई थी। यहाँ पे देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। हम धांधली की शिकायत सीएम नीतीश कुमार जी एवं बीपीएससी के अध्यक्ष को भेज रहे हैं और पूरे मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटना पूरी तरह से गलत है और धांधली की जांच उपरांत ही नियुक्ति पत्र बांटना न्याय संगत होगा। ये आपको बता दें, ये टीआरई 1 की इन्होंने बातें कही थी। उसके बाद यहाँ देखिए फिर एक आया था कि शिक्षक की नियुक्ति में तो धांधली कर ली, अब वो पोस्टिंग में भी घोटाला शुरू हो गया है। मोटा माल लेकर के बाहर राज्यों के शिक्षकों को पद स्थापना शहरों में कर बिहारी शिक्षकों को गांव में भेजा जा रहा है और पैसे में बहुत सख्ती होती है। भाई पता नहीं सरकार में शामिल चाचा भतीजा जो अनाज खाते हैं या नोट। तो इनके द्वारा यहाँ पे ट्वीट किया गया था। ये सारी ट्वीट जो है अब जाकर जो है जैसे है ईओ की टीम यानी कि आर्थिक अपराध की टीम ने यहाँ पे खुली छूट दी अभ्यर्थियों को कि जो भी शिकायत है आप टोल फ्री नंबर पे और ईमेल आईडी पर जो है आप भेज सकते हैं, आपकी गोपनीयता जो है बनाए रखी जाएगी। तो उनके द्वारा दिया गया, तब से जो है कई सारी चीज़ें जो है बाहर यानी कि सामने निकल के आ रहे थे। और आपको बताना चाहें, उसके बाद यहाँ देखिए शिक्षक नियुक्ति पर निरस्त करने के लिए याचिका यहाँ पे दायर की गई थी। और ये याचिका क्यों दायर की गई थी आप यहाँ पे थोड़ी सी देख सकते हैं। देखिए यह याचिका मोहम्मद हसन रोजा द्वारा दायर की गई है और याचिका में 4 नवंबर 2023 को जारी अधिसूचना 27/2023 के, यानी कि टीआरई, यहाँ टीआरई 2.0 की बात चल रही है। ठीक है, इसके पहले आपकी जो 26/2023 था वो आपके टीआरई 1 था। संदर्भ में ली गई परीक्षाओं को रद्द करते हुए परिणाम को भी रद्द करने और फिर से परीक्षा लेने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया। और याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिसूचना के बावजूद पार्ट 1 का पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, उर्दू और बांग्ला में नहीं था। यानी कि पार्ट 1 का जो पेपर था, जो यहाँ पे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पेपर सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में था, जबकि उनका उर्दू और बांग्ला में नहीं था। यानी कि उर्दू वाले वो थे हसन रोजा जी और बांग्ला इनका जो है पेपर नहीं दिया गया था, उसकी जगह पे यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का जो है पेपर दे दिया गया था इन लोगों को। तो उसी के लिए यहाँ पे शिक्षक यहाँ पे याचिका इन्होंने पटना हाईकोर्ट यहाँ पे देखिए याचिका जो है दायर किया था हाईकोर्ट में इसको लेकर के। और भी एक यहाँ पे एक अपडेट आई थी, हमने आपको बताया भी था शायद, और याद होगा कि आपको जब हमने ये चीज़ दिखाया था आपको कि आज ये जानकर बड़ी दुख हुआ कि सीटेट में फेल स्टूडेंट का भी काउंसलिंग समस्तीपुर में हो गया था। यानी कि पूरी तरह से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट थे जो सीटेट में फेल थे, लेकिन इनका भी काउंसलिंग हो गई थी। ठीक है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे बड़ी हड़बड़ी में परीक्षा ली गई, फिर नियुक्ति पत्र दिया गया। ये सारी चीज़ें उसी का नतीजा है कि ये सारी जो है गलतियाँ जो है देखने को मिली कि
पूरी तरह से जांच नहीं हुआ, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो इसको लेकर के भी कई अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पे हड़बड़ी में परीक्षा दिया गया, फिर हड़बड़ी में जो फॉर्म अप्लाई हुए, टाइम कम मिला, जो भी चीज़ें थी, अभ्यर्थियों का मानना ये है कि अगर इस प्रकार से छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं एक-एक अभ्यर्थियों की, तो कहीं न कहीं बड़े लेवल पे भी इस प्रकार से जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखें। उसके बाद लैंग्वेज यानी कि भाषा में पास होना ज़रूरी नहीं था। ये जब टीआरई 2.0 की भर्ती प्रक्रिया हुई, जब परीक्षा करा लिया गया, उसके बाद से जो इसको हटा दिया गया। यानी कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा जो चरण था आपका, बीपीएससी ने यह फैसला लिया था कि भाषा में पास होना आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमको आपको बताना चाहेंगे कि 4800 डाटा जो निकल के आया था अतुल प्रसाद जी के द्वारा, टीआरई 1 की बात करें अगर, तो लैंग्वेज वाला यानी कि जो भाषा अर्हता का पेपर था आपका, ठीक है, उसमें 4800 ऐसे कैंडिडेट थे जो भाषा में ही नहीं पास थे। यानी कि 30 में जो आपको 9 नंबर लाने थे, इसमें 4800 यानी कि 5000 मान के चलिए, 5000 ऐसे कैंडिडेट थे जो क्वालिफाई नहीं हुए। तो आप समझ सकते हैं, तो ऐसे में 5000 स्टूडेंट जो है, कम से कम अगर उनकी जगह पे दूसरा कोई आता तो कहीं न कहीं, जैसे टीआरई 1 में तो 5000 के आंकड़ा दिखाया गया है, लेकिन टीआरई 2 में जो भाषा को ही समाप्त कर दिया गया, तो आपको आंकड़ा कहाँ से मिलेगा? मान लीजिए उसमें 4800 देखने को मिला, इसमें भी तो लगभग 5000 के आस-पास देखने को मिलता, तो कहीं न कहीं ये 5000 वाला जो था, यानी कि जो भी 5000 अभ्यर्थी बाहर होते, तो जो जिनका नंबर अच्छा रहता है, जो पास होते, उनका सिलेक्शन हो गया होता। लेकिन भाषा को ही जो है पहले ही समाप्त कर दिया गया। इस पे भी कई सारे जो है सवाल अभ्यर्थियों के मन में हैं, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल देखी जा रही हैं। यहाँ देखिए टीआरई 3.0 को लेकर के बात करें कि पेपर लीक मामले की जांच होली की छुट्टी में भी होगी, तो यहाँ पे देखिए वो जांचें तो चली रही हैं, लेकिन साथ साथ दूसरे जो आपका दूसरा चरण और जो पहला चरण आपकी परीक्षा कराई गई थी, भर्ती प्रक्रिया हुई थी, उसकी भी जांच वो साथ साथ, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम पूरी तरह से जो है जांच पड़ताल कर रही है। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो वहाँ पे सबूत भेज भी दिए होंगे, मेल कर दिए होंगे, टोल फ्री नंबर से बातें हो गई होंगी, बहुत सारे आप होगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत ही जल्द जो है सामने देखने को भी मिल सकती। यहाँ पे देखिए साइक्लोन का जो है आपकी परीक्षा में टीआरई 2.0 में जो है साइक्लोन की वजह से, यानी कि चक्रवाती तूफान के चलते जो है आपको एक नोटिस जारी किया गया था बीपीएससी के द्वारा, और इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों का मानना ये है, ये सारी चीज़ें जो है, जो पेपर लीक मामला टीआरई 2.0 में देखने को मिला है, ये सारी वही चीज़ें हैं जो टीआरई 2.0 में जो है, इसका भी यहाँ पे रोल लग रहा है कि अगर यहाँ पे टाइमिंग में परिवर्तन किया गया, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ था, इस वजह से यहाँ पे परिवर्तन किया गया था, इसको देखते हुए। जैसे टीआरई 3.0 की परीक्षा पेपर लीक मामला देखने को मिला था बड़े पैमाने पे, तो कहीं न कहीं यहाँ पे टाइमिंग में परिवर्तन किया गया, और यही सब कारण हो सकते हैं कि आपकी जो टीआरई 2.0 की जो है परीक्षा में भी धांधली देखने को मिली। कई सारे सवाल निकले कि कट ऑफ महिला और पुरुष दोनों की कट ऑफ कैसे एक समान हो गई, एक ही सेंटर पे बहुत सारे कैंडिडेट कैसे, आखिर एक ही केंद्र के ऐसे क्या सारे टॉपर्स क्या एक ही केंद्र पे परीक्षा दे रहे थे। बहुत सारे सवाल हैं, हमने आपको दिखाया भी, बहुत सारे सबूत भी हमारे पास भी हैं, जो टीआरई 1 या टीआरई 2 दोनों को मिला करके होंगे मेरे पास। और कट ऑफ के जो सवाल उठ रहे थे, तो सवाल तो उठ ही रहे थे कट ऑफ को लेकर के, तो यहाँ पे शक ज़्यादा बन रहा है अभ्यर्थियों को, यानी कि सबको शक है कि कट ऑफ जो आपकी हाई गई थी 102, 90 प्लस जो भी चीज़ें थी, तो उसको देखते हुए भी अभ्यर्थी की मांग ये है कि इसकी भी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल हो, और जो आपकी टीआरई 3.0 की है वो तो चली रही है। अगर हम टीआरई 3.0 की परीक्षा री एग्ज़ाम को लेकर के बात करें, तो देखिए री एग्ज़ाम अगर चुनाव से पहले नहीं हुआ, मतलब कि री एग्ज़ाम आपका चुनाव के पहले जो आपकी परीक्षाएँ रद्द कराई गई हैं, री एग्ज़ाम चुनाव के पहले नहीं हुआ, तो समझिए एक तरह से काफ़ी देर हो जाएगी, और जो है सिस्टम जो है काफ़ी, समझिए कि एक तरह से सारा बेकार हो जाएगा। अभी इधर चुनाव का माहौल है, तो चुनावी माहौल में सारी चीज़ें जो है वो पूरी तरह से हो जाती हैं, लेकिन चुनाव जैसे ही ख़त्म होगा, वैसे ही परीक्षा का नामो निशान मिट जाएगा अगर देखा जाए तो। परीक्षा अगर हो जाएगी ठीक है, लेकिन जितना विलंब होगा उतना ही दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी अगस्त में भी जो आपकी परीक्षा टीआरई 4.0 की भी होने वाली है, इसलिए इसको जल्द से जल्द जो है कराना पड़ेगा इस यहाँ पे।